आयो रमन में ऋषि वट महात्मा एक हरिजन ऐं शाहूकार जे विच में शादीअ खे आसीसा ॾियण वास्ते तयार आहे। तव्हांजो कहिड़ो रायो आहे? रमन में ऋषि चयसि त गांधी पंहिंजो कमु करे, मां पंहिंजो कमु करण आयो आहियां। मां जे चप चोड़ींदुसि त सुभाणे अख़बारूं निकिरी वेंदियूं ऐं पंहिंजा पंहिंजा सभु राया ॿुधाईंदा। असांजो धंधो आहे शांतीअ जो, तंहिंजे करे मूंखे कुझु बि ॻाल्हाइणो कोन्हे। हिकु निशानी सचे गुरूअ जी इहा आहे। जेको हरिजन गांधीअ वटां आयो रमन में ऋषि वटि त महात्मा हिकु हरिजन ऐं शाहूकार जे विच में शादीअ खे आसीसा ॾियण वास्ते तयार आहे। तव्हांजो कहिड़ो रायो आहे? रमन में ऋषि चयसि त गांधी पंहिंजो कमु करे, मां पंहिंजो कमु करण आयो आहियां। मां जे चप चोड़ींदुसि त सुभाणे अख़बारूं निकिरी वेंदियूं ऐं पंहिंजा पंहिंजा सभु राया ॿुधाईंदा। असांजो धंधो आहे शांतीअ जो, तंहिंजे करे मूंखे कुझु बि ॻाल्हाइणो कोन्हे। हिकु निशानी सचे गुरूअ जी इहा आहे। जेको हरिजन गांधीअ वटां आयो रमन में ऋषि वटि त महात्मा हिकु हरिजन ऐं शाहूकार जे विच में शादीअ खे आसीसा ॾियण वास्ते तयार आहे। तव्हांजो कहिड़ो रायो आहे? रमन में ऋषि चयसि त गांधी पंहिंजो कमु करे, मां पंहिंजो कमु करण आयो आहियां। मां जे चप चोड़ींदुसि त सुभाणे अख़बारूं निकिरी वेंदियूं ऐं पंहिंजा पंहिंजा सभु राया ॿुधाईंदा। असांजो धंधो आहे शांतीअ जो, तंहिंजे करे मूंखे कुझु बि ॻाल्हाइणो कोन्हे। हिकु निशानी सचे जो है ना, इसमें बहुत डेप्थ है। क्या दादा कौन का मैनेजमेंट है और क्या उनकी मतलब सच्चाई है। बहुत कैसी कैसी बातें उन्होंने शास्त्रों में से निकाल निकाल के हम लोगों को सुनाई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हिंदी में पढ़ते हैं, सिंधी में चला एक पॉइंट ध्यान से सुनना, फिर सिंधी भी समझ में आएगी। अभी जो सेकंड पॉइंट चलेगा उसको भी हिंदी में पढ़ते हैं दोनों। दादा भगवान की सिंधी वाणी पढ़ते हैं। आदिपुर का सत्संग है। दादा कह रहे हैं, एक हरिजन रमन में ऋषि के पास आया और बोला कि महात्मा गांधी एक हरिजन और शाहूकार की शादी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। आपकी क्या राय है? रमन में ऋषि ने बोला, गांधी अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम करने आया हूँ। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कल अखबार में आ जाएगा और सब अपनी अपनी राय बताएंगे। हमारा धंधा है शांति का, इसलिए मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है। दादा बता रहे, एक हरिजन रमन में ऋषि के पास आया और बोला कि महात्मा गांधी एक हरिजन और साहूकार की शादी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आपकी क्या राय है? रमन में ऋषि ने बोला, गांधी अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम करने आया हूँ। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कल अखबार में आ जाएगा, सब अपनी अपनी राय बताएंगे। हमारा धंधा है शांति का, इसलिए मुझे कुछ भी बात नहीं करनी। सच्चे गुरु की एक निशानी यह है कि उसके सामने बैठने से तुमको अंदर का आनंद आ जाएगा। जिस मिलिए चित होए आनंद को सतगुरु कहिए। हमें ऐसा नहीं देखना है कि कैसे अच्छे जवाब दिए, कैसे पूरे पूरे जवाब दिए।
कितनी लॉजिक वाली बात बोली, बहुत समझ है, पर इसको देखने से हमारे दिल में आनंद आता है। ऐसा आनंद रमन में ऋषि की हाजिरी में बहुत सारे लोगों को अनुभव हुआ था। दादा बता रहे हैं, एक सच्चे गुरु की यह निशानी है कि उसके सामने बैठने से तुमको अंदर का आनंद आ जाएगा। जिस मिलिए चित्त हुए आनंद ताको सतगुरु कहिए। हमें ऐसा नहीं देखना है कि कैसे अच्छे जवाब दिए, कैसे पूरे जवाब दिए, कितनी लॉजिक वाली बात बोली, बहुत समझ है, पर जिसको देखने से ही हमारे दिल में आनंद आता है। ऐसा आनंद रमन में ऋषि की हाजिरी में बहुत सारे लोगों को अनुभव हुआ था। आगे दादा बता रहे, इच्छा मात्रम अविद्या, शुभ इच्छा भी रुकावट है। अगले भगवान पाने की इच्छा, वो भी रुकावट है। इवन द डिजायर टू फाइंड गॉड बिकम्स एन ऑब्स्टिकल इन फाइंडिंग गॉड। तुम पहले ही भगवान हो, ये सदगुरु के मुख से एक बार सुनकर पक्का करो। जो जो जाने तिस सदा सुख होए। जो अंदर है उसको बाहर कैसे ढूंढेंगे? अगर भगवान को ढूंढेंगे तो उससे दूर हो जाएंगे। नजदीक में नजदीक चीज देखने में नहीं आती है। अभी इसको चलाते पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स पढ़े वो सिंधी में चलाते फिर। एक हरिजन कांधीअ वटां आयो, रमन में ऋषि वटि। महात्मा एक हरिजन ऐं शाहूकार जे विच में शादीअ खे आसीसा ॾियण वास्ते तयार आहे। तव्हांजो कहिड़ो रायो आहे? रमन में ऋषि चयसि त गांधी पंहिंजो कमु करे, मां पंहिंजो कमु करण आयो आहियां। मां जे चप चोड़ींदुसि त सुभाणे अख़बारूं निकिरी वेंदियूं ऐं पंहिंजा पंहिंजा सभु राया ॿुधाईंदा। असांजो धंधो आहे शांतीअ जो, तंहिंजे करे मूंखे कुझु बि ॻाल्हाइणो कोन्हे। हिकु निशानी सचे गुरूअ जी इहा आहे जो हुनजे साम्हूं वेहण सां तव्हांखे अंदर जो आनंद अची वेंदो। जिस मिलिए हो आनंद तो सतगुरु चाहिए। ईअं कोन को असांखे ॾिसणो आहे त कहिड़ा न सुठा जवाब ॾिनई, कहिड़ा न पूरा पूरा तुझ जवाब ॾिनई ऐं केतिरो न लाज करे ॻाल्हाई, ॾाढी सियाणप अथसि। पर जंहिंजे ॾिसण सां ई असांजे दिलि में आनंद अचे थो। अहिड़ो आनंद रमन में ऋषि जे हाज़िरी में केतिरनि माण्हुनि खे अनुभव थियो। इच्छा मात्र में विद्या, वेदे शुभ इच्छा बि, बल्कि भगवान पाइण जी बि रोक आहे। Even the desire to find God becomes an obstacle in finding God. भगवान थी वियो आहे, जंहिंजी ॻोल्हा कजे। भगवान तूं अॻी आई, इहो सतगुरू जे मुख मां हिकु वारी ॿुधी पक कर। जो जो जाने त सदा सुख होए। जेकी अंदर आहे तंहिंखे ॿाहिरि कीअं ॻोल्हबो? जेके ॻोल्हा कंदासीं पाण परे निकिरी वेंदा। वेझरे में वेझरी शइ ॾिसण में न ईंदी आहे। निष्काम इच्छा ऐं अहंकार रहित थींदो आहे। ऋषि जे हाज़िरी में केतिरनि माण्हुनि खे अनुभव थियो। इच्छा मात्र में विद्या, वेदे शुभ इच्छा बि, बल्कि भगवान पाइण जी बि रोक आहे। Even the desire to find God becomes an obstacle in finding God. भगवान थी वियो आहे,
जंहिंजी ॻोल्हा कजे। भॻवान तूं अॻी आई, इहो सतगुरूअ जे मुख मां हिक वारी ॿुधी पक कर। जो जाने त सदा सुख हुए। जेकी अंदर आहे तंहिंखे ॿाहिरि कीअं ॻोल्हबो। जेके ॻोल्हा कंदासीं पाण परे निकिरी वेंदा। वेझरे में वेझरी शइ ॾिसण में न ईंदी आहे। निष्काम इच्छा ऐं अहंकार रहित थींदो आहे। एतिरा बि सुठा कर्म। अभी जो दादा भगवान आगे बोल रहे हैं, और उन्होंने शाम को भी कल पढ़ा था, उसको पहले हिंदी में पढ़ते हैं फिर सिंधी में सुनते हैं। 4th पॉइंट, निष्काम कृपा। निष्काम इच्छा और अहंकार रहित होता है। कितने भी अच्छे कर्म स्वार्थी और सकामी अगर मनुष्य करे तो नरक का द्वार है। इच्छा और अहंकार रहित भगवान होता है। दादा बता रहे हैं निष्काम इच्छा और अहंकार रहित होता है। कितने भी अच्छे कर्म स्वार्थी और सकामी अगर मनुष्य करे तो वह नरक का द्वार है। इच्छा और अहंकार रहित भगवान होता है। कृष्ण का कर्म अक्षर लगता ही निष्काम से है। सकामी कृपणा ऐसा गीता में बोला है, इसलिए भगवान ने बोला है सर्व कर्मान संन्यासे सर्व धर्मान परित्यजे, यानी सब धर्म कर्म फर्ज छोड़ के तुम माम एकम की शरण लो। एक मैं ही तो हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं। सर्विस दैट एम्स रिवॉर्ड इज नो सर्विस एट ऑल। तो निष्काम सेवा नहीं है जिसमें तुम फल की इच्छा रखते हो। To suppress the desire is desire itself. अगर रोकने की इच्छा तुमको होती है तो यह भी तो इच्छा ही है। इच्छा को रोकने का मतलब है मेरे में इच्छा नहीं हो। यह रोकने की इच्छा तुमको होती है कि मेरे में यह इच्छा नहीं हो तो यह भी अच्छा है। इसलिए हर एक इच्छा को छोड़ना चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या। कितना सुंदर लिखा है दादा भगवान ने। कितना मतलब कर्म बंधन से मुक्ति दे दी, कर्म शब्द से मुक्ति दे दी। कितना मतलब आसान कर दिया लाइफ को दादा भगवान ने। ये तो गीता भगवान बोलते ना, मैं गाड़ी को धक्का दूंगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। ये तो एक एग्जाम्पल है। सब एंड ऑफ द डे यही कहते हैं कि हमने गृहस्थ में इतना दिया, चाहे जींस हो चाहे मेन हो वुमेन हो, सब बोलते हैं कि हमने इतना दिया, हमने भाइयों के साथ इतना किया। कोई बोलेगा हमने अपने परिवार में इतना किया, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। और जब हम अपने गुरु के पास आते हैं तो सच में ये जो थकावट है सबकी, उससे सबको आजाद बना देते हैं गुरु। तो बहुत गीता शास्त्र में लिखा है साधन सच्चा सतगुरु है, सिद्धि भी सच्चा सतगुरु है। साधन भी सच्चा सतगुरु है और सिद्धि भी सच्चा सतगुरु है। तो बोला सच्चा सतगुरु मतलब उनका आदर्श निष्कामी। पहले दिन का प्यार जो है उनका निष्कामी हृदय, वही तो हमारे दिल तक पहुंचता है, काम करता है। तभी बोला कि इतने लॉजिक्स और इतने आंसर्स देना, कभी हमें पता ही नहीं है कि गीता भगवान ने हमारे साथ क्या बात करी। कोई आंसर याद ही नहीं है पहले दिन का। बस ये उसका बोला भी होगा तो अर्थ ही नहीं समझ में आए। बस ये पता है कि जिस मिलिए चित्त होवे आनंद सतगुरु ताको कहिए। मतलब क्या है उनके पास? उनके पास में निष्कामी हृदय है, करुणा है। गुरु अट्रैक्ट, इंस्पायर्ड, एनकरेज एंड ट्रांसफॉर्म। तो वो ही जिस मिलिए चित्त होवे आनंद सतगुरु ताको कहिए। ऐसा रमण महर्षि जी के समय पे उनसे मिलने के बाद कईयों ने फील किया। तो हमारे दादा भगवान के पास में
मिलने के बाद हम लोगों ने ये सब फील किया कि जिस मिलिए चितो वे आनंद सतगुरु ताको कहिए। तो उनके हृदय में क्या है? निष्काम प्रेम है। वो ही हमें सिखा रहा है गुरु कि तुम कोई भी कर्म करो तो उसमें फल की इच्छा नहीं करो, और कर्म करने की भी इच्छा नहीं करो। न सत्कर्म न बदकर्म, कर्म करने की भी इच्छा मत कर, पर निष्काम। निष्काम मतलब निष्कामी हृदय। मैं बच्चा गाड़ी के नीचे है, उसको बचाऊं नहीं क्या? बोला नहीं। करने की भी इच्छा नहीं करो। और दादा भगवान आपने तो बचाया, हो गया, मैंने किया नहीं, हो गया, मैंने नहीं किया। जो सामने कर्म आता है उसको ज्ञान ज्योति सहित कर। हे अर्जुन, कर्म का त्याग मत कर। और जो कर्म सामने आता है, तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। दादा भगवान बोलते हैं बदकर्म छोड़ने की जल्दी करो, सत्कर्म की नहीं। सत्कर्म को तुम मेरे तरीके से कर, मतलब उसको निष्काम भाव से कर। बदकर्म को छोड़ने की जल्दी करो, सत्कर्म को नहीं। सत्कर्म को तुम मेरे तरीके से करो। मेरे तरीके से मतलब है निष्काम करो। बोला ना, सकामी कर्म कितना बंधन का कारण, नरक का द्वार है। सकामिता नरक का द्वार है। कितना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग सब लोग दुखी थे या अशांत थे या हलचल में थे या मन स्थिर नहीं था, उसका कारण ही है पलकेज। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिला, पलकेज। घर में हम रहते हैं तो बोला मुझे क्या दिया, मुझे क्या मिला। तो सकामी जो होता है वो ऐसा होता है, माइजर, नर्क का द्वार, सीधा बोलना। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत। और ऊपर वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा है। ये भगवान को पाने की भी इच्छा मत करो। गुरुमुख नाम जप है, एक बार गुरु के मुख से एक बार नाम को कैच करो कि सो साहिब दूर नहीं, सो तुम है। इसको पढ़ते हैं फिर से नहीं दादा भगवान के मुख से सुनेंगे पानी। बहुत अच्छा पॉइंट। तो नहीं आ रही है? हाँ, ये मतलब हम लोग इतनी महान क्लास में बैठे हैं, बहुत बड़ी क्लास में बैठे। ये हमारा भाग्य है कि हम इतनी ऊंची क्लास में बैठे हैं, सच में। वैसे महान गुरु के पास हम बैठे हैं, उनके वचन हमें हमारे कानों तक जा रहे हैं, तपस्वी वचन, जो कि हम तो क्या काम करेंगे, वही काम करेंगे हमारे अंदर जा करके। हमारे में तो ताकत ही नहीं है। भूख भी उसकी है, खाना भी उसी का ही है, सब डाइजेस्ट करना भी उसी का, सब वही करता है। हम क्या करेंगे? बस हम आ गए, ये शुक्राने उसके, बहुत बड़े शुक्र। अभी एक बार भी यहाँ बैठ के हम बोल के देखें कि मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए और फल की इच्छा नहीं है, मेरी शक्ति भगवान की है, सब कुछ पानी भगवान का, इससे शक्ति भगवान की, और बीच में जो है क्लास, सब कुछ जो है सब शक्ति भगवान की है। तो मैंने क्या किया, एक बार बोल के भी देखो ना तो शांति आ जाएगी दिमाग को। सिर्फ बोलने में ही शांति आ जाती है। मुझे क्या, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या किया हमने, क्या कर लिया ऐसा? गीता भगवान ने बोला तुमने ऐसा क्या कर लिया है? क्या किया? क्या अहंकारी तो किया, और क्या कर लिया? मैंने किया तो क्या कर लिया? अहंकारी तो किया ना, और कुछ किया है क्या हमने? इतरा न जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा, पानी का बुदबुदा कब फूटे क्या भरोसा। बस एक शब्द कल से, परसों से अनुभव हो रहा है, जो कल भी बात चली थी कि मतलब जो एक शब्द है ना, शिकायत, एक शब्द शिकायत,
वो ऐसा ऐसा शब्द है, फील किया, नरक का द्वार, शिकायत। मतलब बहुत वेरी इजी कि मैं आपकी शिकायत कर दूं, मेरे को आपसे शिकायत है, बहुत आसान है, पर उसका फल खाना मेरे लिए कितना मुश्किल है। मेरे को काम तो आसान लगा कि मैंने शिकायत कर ली, पर उसके रिजल्ट्स क्या इसी नरक में पड़े रहेंगे? वो ही शिकायत, जैसे दादा भगवान ने बोला, सकामी नरक का द्वार, शिकायत नरक का द्वार, नरक का द्वार। ये बिल्कुल बहुत करीब से फील किया। शिकायत में जीवन में इतने बड़े लॉस देखे और इतना मतलब नर्क देखा, जीवन नर्क देखी। शिकायत जो शब्द है ना, शिकायत किसी कॉमन है, किसी भी जगह आप इसको यूज करते हो। एक वाइफ है, हस्बैंड से शिकायत है, एक माँ है, अपने बच्चे से शिकायत है, कहीं पे भी घर में ये चीज यही रखनी चाहिए, शिकायत। अरे क्या है, कहीं भी रख ली, क्या हो गया, ये वो, शिकायत हर जगह शिकायत। एक दादा भगवान ही है जिनको किसी से शिकायत ही नहीं। लोकल ट्रेन में आओ 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 आओ, सत्संग में आओ आओ आओ, सो जाओ तो सो जाओ, जाओ तो जाओ, मुझे बोलना ही नहीं है कुछ। असांजो कम अशांति असां, बस तव्हां खणो न खणो, जेको करनो तो कयो नहीं कर। मतलब ज्ञान, इतनी मेहनत करने के बाद भी उठाओ नहीं उठाओ, वो भी मेरे को शांति से ही काम है। बस मेरे को अपनी शांति से ही प्यार है, प्रिय है अपनी शांति, छोड़ देता है सबको फ्री। एक दादा भगवान है जिनको किसी से कोई शिकायत ही नहीं है, किसी से भी कोई शिकायत नहीं। और कितना अच्छा आज लिखा हुआ है, जड़ चेतन की आशीष लो, बस जड़ चेतन की आशीष ले, सच में आशीष। हम सच में मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में दुआ कमाने जाते। दुआ मेरे को तो ऐसा फील होता है, ये 4 आना है हम गुरु के पास लेते ना, इसके बाद में जो 8 आना हम घर जाएंगे ना, वहां इतना स्कोप है दुआ कमाने का, इतना बड़ा लार्ज स्कोप दुआ कमाने। जो कर्म का त्याग करता है, छोड़ता है, वो गिरता है। जो कर्म करता है वो चढ़ता है। कर्म करत कोई नहीं कर्म, ऊपर। वो कर्म करने के बाद हम ऊपर चढ़ेंगे। हम परीक्षा देंगे ही नहीं, पास हुए नहीं, ऊपर कैसे चढ़ेंगे? कर्म छोड़ के ही बैठ गए। हम समझते हैं ये माया है, गुरु बोलता है प्रोग्रेस है, परीक्षा है, इसमें से तुम ऊपर उठो, जीतो इसको। कपड़े को फाड़ो मत, नए को घिसो, उते घिसो तो वसंदा से, घिसंदा से न तो वसंदा से के। भागना भागना ज्ञान नहीं है, हर जगह से भागना सबको आसान लगता है। दादा भगवान ने बोला हमारा ज्ञान भागना नहीं सिखाता, जागना सिखाया होता। अवेक, जागो। तो ये शब्द शिकायत जो है ना, कितना हम लोग, पता है, अगर ये शिकायत को हमने जीत लिया, शब्द को, तो हमारा इतना टाइम सेव होगा, हमारे अंदर में बहुत समय मिलेगा हमको अच्छा कुछ सोचने के लिए। नहीं तो मक्खी के स्वभाव की तरह बस मिठाई छोड़ के फोड़े फुंसी पे ही बैठेगी, कचरे पे ही बैठेगी। तो हमारा मन भी कचरे पे जाके बैठेगा, शिकायतें करेगा। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कितना समय बचेगा? हम किसी के गुण देखेंगे, हम गुण धारण करेंगे, हम भगवान देखेंगे किसी को, हम भगवान को याद रखेंगे, भगवान 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 भगवान। तो शिकायत करना तो क्या, बॉल सीढ़ी पे से गिरना तो आसान है, चढ़ने में दम लगता है, पर वो हमारे लिए कोई वर्थफुल तो है? हमारा खून ही पानी हो जाता है, खादो पीतो ही खत्म, बेकार चला जाता है जब हमारा शिकायत वाला स्वभाव है। तो बहुत करीब से अनुभव हो रहा था, बहुत। औरों का भी जीवन नर्क, खुद का भी नर्क बना देते हैं, औरों का भी तो नर्क बना देते।
अभी कोई शिकायत नहीं करेंगे हम किसी से भी, कुछ भी। निष्कामी हृदय बनाएंगे। नहीं करो ज्यादा अच्छा है, करो तो अहंकार मत करो, नहीं तो नहीं करो तो ज्यादा अच्छा। बैठ जाओ बेटर है, सो जाओ बेटर है, नहीं करो कुछ भी। पर करके अहंकार करो तो कोई काम का नहीं। दादा बता रहे हैं निष्काम इच्छा और अहंकार रहित होता है। कितने भी अच्छे कर्म स्वार्थी और सकामी अगर मनुष्य करे तो नरक का द्वार है। इच्छा और अहंकार रहित भगवान होता है। कृष्ण का कर्म अक्षर लगता ही निष्काम से है। दादा कह रहे हैं निष्काम इच्छा और अहंकार रहित होता है। कितने भी अच्छे कर्म स्वार्थी और सकामी मनुष्य अगर करे तो नरक का द्वार है। इच्छा और अहंकार रहित भगवान होता है। कृष्ण का अक्षर कर्म लगता ही निष्काम से है। सकामी कृपणा है ऐसा गीता में बोला है। इसलिए भगवान ने बोला है सर्व कर्मान संन्यासे सर्व धर्मान परित्यजे, यानी सब कर्म धर्म फर्ज छोड़ के तुम माम एकम की शरण लो। एक में ही तो हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं। सर्विस दैट क्लेम्स रिवॉर्ड इज नो सर्विस एट ऑल। निष्काम सेवा नहीं है जिसमें तुम फल की इच्छा रखते हो। तो सप्रेस द डिजायर इज आल्सो डिजायर इटसेल्फ। अगर इच्छा को रोकने की इच्छा तुमको होती है तो वह भी तो इच्छा ही है। इच्छा को रोकने का मतलब है कि मेरे में इच्छा नहीं हो, या रोकने की इच्छा तुमको होती है तो यह कि मेरे में इच्छा नहीं हो तो यह भी अच्छा है। इसलिए हर एक इच्छा को छोड़ना चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या। आगे दादा बता रहे हैं किसी ने पूछा दादा इच्छा कैसे खत्म हो। दादा ने बताया इच्छा बिल्कुल उठेगी नहीं जब तुमको वैराग्य से इतनी समझ आ जाती है कि क्या मांगू कुछ स्थिर नहीं। गुरु तुमको समझाता है कि कोई भी दुनिया का पदार्थ स्थिर नहीं है। जो भी पदार्थ आएंगे वो जाएंगे। दुनिया के सब जो टोटल पदार्थ है वो सब तुमको भगवान की अमानत दिए हुए हैं। जिस समय भगवान को चाहिए होंगे तब वो अपनी अमानत हमसे लेकर जाएगा। अब तुमको ये अकल आ जाएगी कि तुम कोई भी चीज भगवान से मांगते हो या दुनिया के जो भी पदार्थ हैं जो भगवान से मांगोगे तो भगवान ले जाएगा। जब तुम उस पदार्थ में मोहित हो जाओगे, उन पदार्थों से मजा लोगे, एक पति मिला, बेटा मिला, माया मिली, कोई भी पदार्थ तुमको मिले, और जिस समय तुमने इन पदार्थों का मजा लिया तो उस समय भगवान तुमसे वो अमानत लेकर जाएगा और तुमको रोकर भी वापस देना पड़ेगी। उस समय तुम्हारी नहीं चलेगी कि अब यह अमानत हम भगवान को वापस नहीं देंगे। जब तुमको भगवान की ताकत की भी खबर है कि वो अपनी अमानत लेकर जाएगा तो फिर तुमको कैसे दिल होगी किसी भी पदार्थ को मांगने की। अभी मांग के देखो, सृष्टि की राजाई भी मैं तुमको अभी लेकर देता हूं, पर तुम बताओ जिनको पहले ही राजाई है और पहले ही राजा है वही बोलते हैं हम इस राजाई में बहुत दुखी होकर मरे हैं। दादा बता रहे हैं किसी ने पूछा दादा इच्छा कैसे खत्म हो। दादा ने बताया इच्छा बिल्कुल उठेगी नहीं जब तुमको वैराग्य से इतनी समझ आ जाती है कि क्या मांगू कुछ स्थिर नहीं। गुरु तुमको समझाता है कि कोई भी पदार्थ दुनिया स्थिर नहीं है। जो भी पदार्थ आएंगे वो जाएंगे। दुनिया के सब जो भी टोटल पदार्थ हैं वो सब तुमको भगवान की अमानत मिले हुए हैं। जिस समय भगवान को चाहिए होंगे तब वो अपनी अमानत हमसे लेकर जाएगा। अब तुमको ये अकल आ जाएगी कि तुम कोई भी चीज भगवान से मांगते हो या जो भी भगवान ये दुनिया के पदार्थ हैं तो तुम भगवान से मांगोगे तो वो आकर भगवान ले जाएगा। जब तुम उस पदार्थ में मोहित हो जाओगे
उन पदार्थों से मजा लोगे। एक पति मिला, बेटा मिला, माया मिली, कोई भी पदार्थ तुमको मिले, जिस समय तुमने उन पदार्थों का मजा लिया तो उस समय भगवान तुमसे वो अमानत लेकर जाएगा और तुमको रोकर भी वापस देना पड़ेगा। उस समय तुम्हारी नहीं चलेगी कि अब भगवान, यह अमानत हम भगवान को वापस नहीं देंगे। जब तुमको भगवान की ताकत की भी खबर है कि वह अपनी अमानत लेकर जाएगा, तो फिर तुमको कैसे दिल होगी? मांग के देखो, सारी सृष्टि की राजाई भी मैं तुमको अभी लेकर देता हूँ, पर तुम बताओ, इसके पहले जिनको राजाई है, जो पहले ही राजा है, वही बोलते हैं हम इस राजाई में बहुत दुखी होकर मरे हैं। सगल सृष्टि का राजा दुखिया। गुरु बाबा ने बोला है सारी सृष्टि का राजा भी दुखी है, तो तुम बेवकूफ होंगे ना जो बोल रहे हो मुझे सारी सृष्टि की राजाई चाहिए। जब एक ही लेकर रो रहे हैं तो तुमको कैसे दिल होगी कि मैं यह लूं? जब तुमने गुरु के मुख से सुनकर पक्का किया है कि बात सच है, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, फिर तुम ये कैसे चाहना करोगे तुम्हें सारी सृष्टि का राजा बनूं, या इससे भी ऊपर दुनिया में कोई बात है क्या? अगर कोई बात होगी भी, कोई पदार्थ होगा भी जो तुमको लगे कि ये पदार्थ मिले हैं तो मैं खुश हूं, तो वो पदार्थ पहले ही किसी के पास तो होगा ना। तो तुम उस आदमी से पूछ कर देखो, क्या तू इसमें खुश है? कोई भी नहीं है दुनिया में जो खुश हो गए, सब इनकम्प्लीट है, कुछ ना कुछ खोट सभी के पास है। इसलिए तुम ये सहज ही समझ जाओगे कि कुछ भी हमें मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम मांगेंगे तो नहीं, पर अगर भगवान हमें दे तो भी निन्ने दुख हो या अनिन्ने राजी रहे। ये हमारे सदगुरु की शिक्षा है। अगर भगवान देगा भी तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि भगवान आज देकर कल ले जाएगा, तो ऐसे बेवकूफी का काम कौन करेगा? इसलिए जब तुम इच्छा मात्र अविद्या समझोगे और ये पक्का करोगे कि सब पदार्थ मिथ्या है, क्या मांगू कुछ स्थिर नहीं, तो तुमको ऐसी स्थिरता आ जाएगी कि तुमको किसी भी पदार्थ पर दिल नहीं होगी। तुम मांगोगे तो नहीं, पर अगर तुमको प्रारब्ध से भी मिलती है दुनिया में, जो भी सुख लोगों को मिलते हैं प्रारब्ध मुझे मिलते हैं, सारी सृष्टि की राजाई भी प्रारब्ध मुझे मिलती है। सब पदार्थ दुनिया में जो भी है सब प्रारब्ध मुझे मिलते हैं। किसी से भी जबरदस्ती मांगने से, अपनी मर्जी से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता है। पर जो आदमी इच्छा करेगा वो अपनी इच्छा करके दुखी करेगा अपने को, क्योंकि वो उसको मिलना ही नहीं है और ना ही उन पदार्थों में कभी तृप्ति आएगी। आखिर मिलो न जे रब, जो सब मिलो तो छाथियो। दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो तो छाथियो। दुनिया में कोई भी दिल के मतलब पूरे करोगे तो वो झूठे ही होंगे, उनसे कदाचित आनंद नहीं मिलेगा। पर तुम तो ग्राहक हो आनंद के, तुम आए हो दादा मुझे आनंद कैसे मिले, शांति कैसे आए? पदार्थ तो कितने ही है, तुमको सब राजा ही है। राजा भी सब तन मन धन लेकर गुरु के पास आते हैं, ये हमसे ले लो, हम इनसे परेशान है, हमको इसके बदले शांति दो, हमें परम शांति चाहिए। और यह शांति बाजार में नहीं बिकती, ये तो गुरु के मुख से, गुरुमुख नाम जपे एक बार, गुरु के मुख से सुनकर तुम्हारे अंदर आनंद प्रकट होगा। ऐसे ही अर्जुन को कृष्ण के मुख से ज्ञान सुनने से ज्ञान हो गया। कृष्ण ने अर्जुन से कुछ भी नहीं करवाया, लड़ाई के मैदान में बैठकर ही ज्ञान दिया, बातें करते करते उसको आत्मा का ज्ञान दिया। वो समझ गया, उसको एकदम ज्ञान मिल गया और उसने कबूल किया कि अब मेरे संशय भरम शक शंका सब दूर हो गए। अब मैंने निश्चय किया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए मेरे लड़ाई करने से न कोई मरता है, न ही मैं मरता हूँ, न ही मौतें मैंने
ये मैंने अच्छी तरह से समझा है, अब मैं लड़ाई करूंगा दादा। सब ये उनका सत्संग जो है ना, इच्छा के ऊपर सब शास्त्रों का एसेंस है जो उन्होंने लिखा है, और इतने शुक्राने के भीतर जाके ये काम करता है। कितना सुंदर जवाब दिया है कि इच्छा कैसे नहीं उठी। सुनते इस हिंदी में दादा भगवान की आवाज में। जेकी अंदर आहे तंहिंखे ॿाहिरि कीअं ॻोल्हिबो, जेके ॻोल्हा कंदा से पाण परे निकिरी वेंदा। वेझरे में वेझरी शइ ॾिसण में न ईंदी आहे। निष्काम इच्छा ऐं अहंकार रहित थींदो आहे। एतिरा बि सुठा कर्म स्वार्थी सकामी खणी माण्हू करे और उहे नरक जो द्वार आहिनि। इच्छा ऐं अहंकार रहित त भॻवान थींदो आहे। कृष्ण जो कर्म अखर लॻे ई थो निष्कामता, सकामी कृपना आहिनि, ईअं गीता चयो। इन करे भगवान चयो त सर्व कर्मान संयस्य सर्व धर्मान परित्यज्य, यानी सब कर्म धर्म फर्ज छॾे तूं हिकु माम एकम जी शरण वठ। हिकु मां ई त आहियां, तो कुछ आए कौन। Service that claims reward is no service at all. उहा का निष्काम सेवा न आहे जंहिंजी वरी ताईं फल जो इच्छा रखो। Attempt to suppress the desire is desire itself. जॾहिं इच्छा खे रोकण जी तव्हांखे इच्छा थी थिए त उहा त इच्छा ई आहे। इच्छा के रोकण जी यानी मुंह में इच्छा न थे, या रोकण जी इच्छा जा तोखे थिए थी त मुंह में इच्छा न थे त इहा बि इच्छा आहे। तंहिंजे करे इच्छा हल्का छॾणु खपे। इच्छा मात्र अविद्या। दादा इच्छा कीअं ख़तम थिए? इच्छा कीअं ख़तम थिए? इच्छा असली उथंदी कान्हे। जॾहिं तव्हां सम्झो त वैराग में तव्हांखे एतिरी सम्झ अची थी वञे क्या मांगू कुछ थिल न आहे। गुरु तव्हांखे सम्झाए थो त को बि पदार्थ दुनिया जो थिल न आहे। जेके पदार्थ ईंदा से वरी वेंदा, सभु पदार्थ जेके दुनिया जा टोटल पदार्थ आहिनि से सभई भॻवान जी तव्हांखे अमानत ॾिनल आहिनि। जंहिं वक़्तु भॻवान खे खपंदो तंहिं पंहिंजी अमानत तव्हां वठी वेंदो। हाणे कीअं थो अकुल में जे तव्हांखे का बि ॻाल्हि भॻवान खां घुरिजे, जेके दुनिया जा पदार्थ आहिनि जेकी ताईं भॻवान खां घुरंदा तो वरी भॻवान वठी वेंदव। जेॾी महिल ताईं पाण उन्हनि पदार्थनि में ॻोल्हिजी वेंदा, उन्हनि पदार्थनि मां मज़ो वठंदा। हिकु मुड़ुसु तव्हांखे मिलियो, हिकु पुटु मिलियो, माया तव्हांखे मिली, कहिड़ा बि पदार्थ तव्हांखे मिलिया, पर जेॾी महिल तव्हां उन पदार्थनि जो मज़ो वठो ओॾी महिल भॻवान वरी उहा अमानत पाण तव्हां खां वठी वेंदो। पोइ मोचण खां बि रोई तव्हांखे ॾियणी पवंदी, ओॾी महिल तव्हांजी कान हलंदी त न हींअर हीअ अमानत भॻवान खे असीं कोन ॾींदा। जॾहिं तव्हांखे भॻवान जे ताक़त जी ख़बर आहे त हू पंहिंजी अमानत वठी वेंदो, तॾहिं हाणे कीअं दिलि थींदी तव्हांखे कंहिं बि पदार्थ घुरण जी। हींअर घुरी ॾिठो कहिड़ो पदार्थ सारी सृष्टि जी राजाई चई त मां तोखे राजाई था ॾी, हींअर वठी जा। पर तूं ॿुधाए त जंहिंखे अॻली राजाई आहे, जेके अॻली राजा आहिनि सही था चवनि त असीं हिन राजाई में ॾाढो दुखी था मरूं। सगल श्रेष्ठ का राजा दुखी आहे। जेकॾहिं ईअं आहे त सारी सृष्टि जो राजा गुरु बाबे चयो आहे त दुखी आहे, त तूं बेवकूफ़ न थींदीअ जे चईं त मूंखे सारी सृष्टि जी राजाई खपे। जॾहिं हेतिरा ई वठी वेठा हुअनि त तोखे कीअं दिलि थिए त मां इहो वठां। जॾहिं तो इहा पक कई गुरू जे मुख मां ॿुधी त इहा ॻाल्हि सची आहे त सगल श्रेष्ठ का राजा दुखी आहे, पोइ तूं वरी कीअं इहा चाह न कंदीअ त मां सारी सृष्टि जो राजा थियां। या इन खां मथे बि का ॻाल्हि दुनिया में आहे छा? जेकॾहिं का बि हूंदी, को बि पदार्थ अहिड़ो हूंदो जो तोखे ख्याल में ईंदो त इहो जेको पदार्थ मूंखे मिले त मां ख़ुशि थियां, तो पदार्थ ॿिए कंहिंखे अॻी त हूंदो ज़रूरु।
को ॾिसो ने माण्हू खां वञी पुछी ॾिसो त भई तूं ख़ुशि आहीं? केरु बि न आहे दुनिया में जो ख़ुशि हुजे, सभु इनकम्प्लीट आहे, कुझु न कुझु खोट सभिनी वटि आहे। तंहिंजे करे त ईअं सम्झी वेंदा सहज ई त असांखे कुझु बि मांगण जी ज़रूरत न आहे, बल्कि मांगींदासूं त कोन, पर जेकॾहिं भॻवान ॾे बि कई त ॾिने दुख या अण ॾिने राज़ी रहिया, इहा असांजे सतगुरुनि जी सिख्या आहे। त जेकॾहिं ॾींदो बि खणी भॻवान त असीं न वठंदासीं, छाकाणि कि सम्झो था अॼु ॾेई सुभाणे वरी वठी वेंदो, अहिड़ो बेवकूफ़ी जो कमु केरु कंदो। तंहिंजे करे तव्हांखे जॾहिं इच्छा मात्रम अविद्या सम्झो था ऐं इहा पक कयो त सभई पदार्थ मिथ्या आहिनि, क्या मांगू कुझु थियल न आहे, त ईअं तव्हांखे अहिड़ी स्थिरता अची वेंदी जो कंहिं बि पदार्थ बल्कि तव्हांखे दिली करण खां थींदी। गुरुनि खे ॿुधो, पर जेकॾहिं तव्हांखे मिले बल्कि पाणे भई प्रारब्ध खां तव्हांखे मिले त दुनिया में बि सभई जेके सुख मांगे मिलनि पिया से प्रारब्ध मुंझ बि था मिलनि, साॻी सृष्टि जी राजाई बि प्रारब्ध मुंझ मिले थी। सभु पदार्थ दुनिया में जेके आहिनि से तो प्रारब्ध मुंझ मिलंदा आहिनि। पंहिंजे बि ज़ोरीअ गुरुनि खां या केरु वठी कोन सघंदो आहे को पदार्थ पंहिंजी मर्ज़ीअ सां, पर जेको माण्हू इच्छा कंदो पाण इच्छा करे पाण खे दुखी कंदो, छाकाणि त उहे मिलणा कोन्हनि, न को उन्हनि पदार्थनि में का तिरपति कॾहिं थींदी, अहिड़ो को पदार्थ कोन्हे। आख़िर मिलियो न जे रब कयो, सभु मिलियो त छा थियो, दुनिया में दिलि जो मतिलबु पूरो थियो त छा थियो। कहिड़ा ताईं मतिलबु कंदा दुनिया जा उहे पूरा थींदव, पर आनंद कोन मिलंदव। ऐं तव्हीं त ग्राहक आहियो आनंद जा, तव्हीं आया आहियो त दादा मूंखे आनंद कीअं मिले, शांती कीअं मिले। पदार्थ घणी अथव, तव्हांखे सभु राजाऊं आहिनि, राजा बि तन मन धन सभु खणी ईंदा आहिनि गुरुनि वटि, त इहो असांखां वठो, असीं हिननि मां घटि आहियूं, असांखे इन जे बदिली शांती ॾियो, पर में शांती मूंखे खपे। उहा शांती का बाज़ार में कान अथई दुकान में, इहे त गुरू जे मुख मां, गुरुमुख नाम जप इतवार, गुरू जे मुख मां ॿुधी ऐं तव्हांखे आनंद प्रगट थींदो। ईअं ई ॿुधण सां अर्जन खे कृष्ण जे मुख मां ॿुधण सां ज्ञान थी वियो ऐं नकी उन खां कृष्ण कुझु करायो अर्जन खां, लड़ाई जे मैदान ते वेठे ज्ञान ॾिनई तीअं ॻाल्हाईंदे हुनखे आत्मा जो ज्ञान ॾिनई, हू सम्झी वियो त तंहिंखां पोइ हिकदमि ज्ञान मिली वियुसि ऐं क़बूल कयईं पाण त हाणे मूंखे सदियों जा संसार भर्म चक शुभा सभु दूर थी विया आहिनि। हाणे मूं निश्चय कयो आहे, मूंखे निष्ठा आहे त मां आत्मा आहियां, मां ब्रह्म आहियां। तंहिंजे करे मुंहिंजे लड़ाई करण खां न को केरु मरे थो, न को मां मरां थो, न को मौत ई आहे। हाणे इहो मूं चङी तरह सम्झो आहे, हाणे मां लड़ाई कंदुसि। सवाल पूछना है या फिर कुछ बात करनी है तो जरूर करो। ये भजन 2 लाइन बोल रही। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, मेरे दिल में जो सदा रहता है, मेरी पूजा मेरा वंदन मेरी चाहत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, इन्हीं से मैंने जीवन पाया, इन्हीं से मैंने जीवन पाया, अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में
इनका ही साया साया काया मेरी साया काया उपकार है इनकी श्वासों का मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बहुत सारे शुक्राने दीदी, बहुत चाहती थी ये भजन आपके आगे बोलने का, तो दीदी आज उनकी आत्मा की पुकार में आप तक पहुंचा रही हूँ। शुक्राना दीदी, थैंक यू। थैंक यू टू यू। मतलब इतना सामने जो कंडीशन थी उसके हिसाब से, उसके फाइनेंशियल कंडीशन के बाद कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल आत्मा के नशे का भगवान छोड़ता नहीं। निरीक्षा वाले को भी तो सिस्टम में, मतलब उसको हमारे संगत में से बन ही नहीं रहा था उसका कार्ड, और उसको कार्ड बनवा के दिया, आयुष्मान कार्ड। उसमें इसका सब पूरा हो गया बिना इच्छा के। चली किसी से भी इच्छा नहीं लगी, किसी से भी बन ही नहीं रहा था, एक दिन में बनवा के दिया रेखा। मतलब कैसे भी उसको दादा भगवान ने कितने रूपों में अवतार लिया है हमारे बहुत बड़ा आदर्श का दर्शन हो रहा था दीदी। सलाम। उसका इतना प्यार है, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका कि कोई शाहूकार भी नहीं कर सकता। मतलब ये मुकेश भी चला था मेरे साथ, मुकेश के